जय हिंद दोस्तों। देखिए आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको हम एक बहुत ही जरूरी बात बताएंगे। ये 3 बात सबको पता होना चाहिए। जितने भी विद्यार्थी कंपटीशन का तैयारी करते हैं, भले आप रेलवे की तैयारी कीजिए, एसएससी, बैंकिंग, पुलिस, अपने राज्य की वैकेंसी की तैयारी हो या फिर कोई भी प्रकार का वैकेंसी हो, आपको यदि पक्का सरकारी नौकरी दोस्तों लेना है, सिलेक्शन लेना है, तो ये 3 चीजें आपको पता होना चाहिए। तभी आपका दोस्तों सरकारी नौकरी का सपना पूरा हो सकता है। ठीक है, तो ये 3 कौन सा चीज है, 5-10 मिनट वीडियो को टाइम निकाल करके जरूर से जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, यहां पर जो सबसे नंबर 1 चीज है, ये हम सारी चीजें आप लोगों को क्यों बता रहे हैं। देखिए स्टूडेंट क्या करते हैं कि कोई भी वैकेंसी निकलता है तो फॉर्म भर देते हैं, और फॉर्म भरने के बाद कभी कुछ पढ़ते हैं, कभी कुछ पढ़ते हैं, कभी एग्जाम डेट आ जाता है, कभी एडमिट कार्ड, कभी कुछ, मतलब इन सब के फिराक में इधर उधर भटक जाते हैं। तो आपको करना क्या है दोस्तों, ये 3 चीज आपको हर हमेशा फॉलो करना है। नंबर 1 जो है वो दोस्तों, देखिए आप किसी भी वैकेंसी को ले लीजिए, कोई भी वैकेंसी, सबके लिए ये चीज लागू होगा। पहला चीज है दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये दोस्तों हर वैकेंसी में आपके लिए सबसे बेस्ट चीज होता है। ठीक है, अब जैसे कि मानते हैं आप एसएससी जीडी का फॉर्म भरे हो, ठीक है, तो जैसे ही आप एसएससी जीडी का फॉर्म भर दिए, वैकेंसी अप्लाई हो गया, अब आप क्या करो, एसएससी जीडी के ऊपर रिसर्च करना शुरू करो कि एसएससी जीडी का अभी तक जितना भी एग्जाम हुआ है कैसा कैसा क्वेश्चन आया है। ठीक है, क्वेश्चन जो सेट होता है उसी पैटर्न पर दोस्तों सेट होता है। समझ में आ गया। अब आप कुछ से कुछ पढ़ोगे, कुछ से कुछ पढ़ोगे, लेकिन सबसे जरूरी चीज जो आपको पढ़ना है, रिसर्च करना है, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आप रेलवे का भी देख लीजिए, स्टेट पुलिस का देख लीजिए, या किसी भी सरकारी वैकेंसी का देख लीजिए। तो सबसे जरूरी और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है वो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसको पढ़ने से आपको क्या पता चलता है पता है, इसको पढ़ने से आपको पता चलता है कि जैसे कि आप एसएससी का पेपर दे रहे हो तो एसएससी का लेवल क्या है ये आपको पता चलेगा। क्वेश्चन किस ढंग से पूछता है, जैसे कि मानते हैं कोई एक टॉपिक है तो उस टॉपिक से, जैसे कि देखिए उदाहरण के लिए, ठीक है, ब्लड एंड रिलेशन चैप्टर है, ठीक है, रीजनिंग में, तो रेलवे उस चैप्टर से कुछ अलग ढंग से क्वेश्चन पूछती है, एसएससी उसी चैप्टर से कुछ अलग ढंग से क्वेश्चन पूछती है। तो रेलवे का क्वेश्चन पूछने का तरीका, एसएससी के क्वेश्चन पूछने का तरीका, यूपीएससी के क्वेश्चन पूछने का तरीका, स्टेट का क्वेश्चन पूछने का तरीका, सबका अपना अपना एक पैटर्न बना हुआ है, अपना अपना एक तरीका बना हुआ है। तो ये सारा चीज आपको पता कैसे चलेगा, ये पता चलेगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप जरूर से जरूर पढ़िएगा। आप बताइए मुझे कि आप किस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दोस्तों गूगल पे आपको बहुत सारा मिल जाएगा, और यूट्यूब पर हजारों टीचर्स हैं जो उसको सॉल्व करवा चुके हैं, तो आप उसका भी वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो यूट्यूब दोस्तों क्या है, ज्ञान का समुंदर है, उससे आप जितना लो, 1 लोटा लो या 1 बाल्टी लो, यह आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना उसको स्टोर कर सकते हो। ठीक है, देखिए अब ये हो गया। अब बात करेंगे दूसरा नंबर दोस्तों, दूसरा नंबर क्या है, वो है सिलेबस। ध्यान दीजिएगा, सिलेबस दोस्तों हम इसलिए बता रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि एग्जाम का फॉर्म भर दिए, वैकेंसी भर दिए, अब सोच रहा है चलो ना इसमें मैथ तो है ना, तो मैथ पढ़ते हैं, कोई भी मैथ बुक ले लिया, पढ़ रहा है, रीजनिंग पढ़ते हैं, पढ़ रहा है। तो आपको ऐसा नहीं करना, उसका डिटेल्ड सिलेबस देखिए कि उसके सिलेबस में क्या क्या है, मैथमेटिक्स में क्या क्या है, रीजनिंग में क्या क्या है, जीके में क्या क्या है, मतलब हर टॉपिक वाइज उसका सिलेबस का डिटेल दिया हुआ है। तो ये सारा चीज आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो जो मन सो इधर उधर आलतू फालतू पढ़ने से बेटर है कि आप सिलेबस को देख करके पढ़ो। क्वेश्चन सिलेबस से ही आता है, समझ में आ गया। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं पूछता है, सिलेबस देखना दोस्तों बेहद ही जरूरी है। तो आप किसी भी सरकारी वैकेंसी की तैयारी कीजिए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर साथ में सिलेबस और इसके पैटर्न को समझिए, इसके बाद दोस्तों आप तैयारी कीजिएगा। और जो लास्ट पॉइंट है दोस्तों, उससे पहले हम आपको बता देना चाहेंगे कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हर प्रकार का सरकारी नौकरी, वैकेंसी, जॉब इंफॉर्मेशन, मोटिवेशन, हर प्रकार का वीडियो यहां पर आपको मिलेगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए थर्ड नंबर को जो है दोस्तों वो है रेगुलर प्रैक्टिस। ठीक है, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा
वो उतना ज़्यादा आपके लिए बेस्ट होगा। बिना प्रैक्टिस का कोई भी एग्जाम आपका नहीं निकलेगा। रेगुलर प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी दोस्तों आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ को 10 बार पढ़ो। ठीक है, 10 चीज़ पढ़ने से अच्छा है कि एक ही चीज़ को 10 बार पढ़ो, वो आपको बढ़िया से याद रहेगा। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सिलेबस और साथ में रेगुलर प्रैक्टिस। आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको रेगुलर पढ़ते रहिए, डेली प्रैक्टिस करते रहिए, सेट लगाते रहो, मॉक टेस्ट लगाते रहो, टेस्ट पेपर देते रहो, जो भी करना है करो, लेकिन डेली करना। उससे क्या होगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो सेट होगा कि हाँ ये है, ये है। डेली मतलब वही घुसता रहेगा, तो आपका दोस्तों दिमाग उस तरह से हो जाएगा कि हाँ मुझे यही, जैसे कि फोन में घुसे रहते हैं। आजकल हमारी दुनिया दो तरह की हो गई है। 40% ऑफलाइन दुनिया में हम लोग रहते हैं और 60% ऑनलाइन दुनिया में रहते हैं, यूट्यूब पे, फेसबुक पे छाए हुए रहते हैं। तो आपको यदि कोई सवाल कुछ पूछ देगा ना, तो आप सोचोगे कि हम ये वीडियो देखे थे या फिर किसी से बात किए थे, बाजार में कोई मिल गया, वो उतना ज़्यादा याद नहीं रहता जितना किसी को वीडियो में देखे तो वो याद रह जाता है। तो आपको हम बेसिकली यही बताना चाहते हैं कि कोई भी चीज़ हो, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। डेली किसी काम को यदि आप करते रहते हो तो वो आपका पार्ट ऑफ हैबिट हो जाता है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ आप लोगों को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। आप इन तीनों चीज़ों को दोस्तों 100% फॉलो जरूर कीजिएगा। तो उम्मीद करेंगे मैंने बढ़िया से आपको समझा दिया है। इसके अलावा कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस पर हम वीडियो बना देंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।